अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देखें। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। आज 10 अगस्त है 2021 और यकम मुहर्रम वाला नाम है। अफगान अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में पेश हुआ। अफगानिस्तान की जो इस टाइम लेटेस्ट सिचुएशन है और जो अभी तक की खबरें आ रही हैं उसकी कुछ आपको तफसीलात देंगे। और फिर आज ही जो है बीबीसी ने एक सदर जो बाइडन का एक बयान है अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर उसको शाया किया है। और इसके साथ साथ पेंटागन के जो जॉन कर्बी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है पेंटागन के, उन्होंने अपना एक बयान जारी किया ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो उसकी भी कुछ तफसीलात और इस टाइम में तालिबान जो हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या और अफगान फोर्सेज जो कि तालिबान और अफगान फोर्सेज में इस टाइम शदीद किस्म की जंग चल रही है और उसकी कुछ तफसीलात आपको बताएंगे। और फिर लॉन्ग वार जर्नल के तज्जिए के मुताबिक आज का जो 9 अगस्त को उन्होंने एक नक्शा जारी किया है तालिबान अफगानिस्तान का, जिसमें तालिबान का कंट्रोल, अफगान फोर्सेज का कंट्रोल और मुतनाज़ा इलाके जहां इस टाइम जंग चल रही है, तो उसकी कुछ तफसीलात देंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लॉन्ग वार जर्नल के तज्जिए के मुताबिक 9 अगस्त 2021 में उन्होंने एक नक्शा जारी किया अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर। ये नक्शा आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। इसमें जो येलो कलर दिखाया गया है ये अफगानिस्तान में इस टाइम तालिबान का कंट्रोल का एरिया है जहां तालिबान कंट्रोल कर चुके हैं और इस हिस्से के ऊपर तालिबान अपनी शरीयत का जो निज़ाम है वो नाफिज कर चुके हैं। और इसके साथ साथ फिर मैं आज का आपको ज़बीउल्लाह मुजाहिद का भी एक वो दिखाऊंगा ट्वीट जो उन्होंने लेटेस्ट किया और फिर जो उन्होंने आज एक तस्वीर जारी की है जिसमें वो बाकायदा इस्लामिक कैलेंडर और वो सारा उन्होंने साथ साथ उन्होंने नया जो साल है मुसलमानों का जो साल होता है जो शुरू होता है मुहर्रम में, उसकी मुबारकबाद दी है अफगानिस्तान की आवाम को, तो उसके बारे में बताएंगे। लेकिन जो इस नक्शे के मुताबिक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप देखेंगे तालिबान का जो कंट्रोल है, जो ऑरेंज कलर दिखाया जा रहा है इसमें सबसे ज़्यादा इस टाइम अफगानिस्तान के ऊपर ये एरिया है जो ऑरेंज कलर है। उसके बाद जो मुतनाज़ा एरिया वो ग्रे कलर का दिखाया गया है और जो हुकूमत के कंट्रोल में है, जो अफगान फोर्सेज के कंट्रोल में हिस्सा है, वो ब्लू कलर का दिखाया जा रहा है। लेकिन इस टाइम जो इस टाइम रियल सिचुएशन है उसमें यही आप देखेंगे इस टाइम अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल तकरीबन 90% कंप्लीट हो चुका है। तालिबान जितनी स्पीड से जो है इलाके जो है फतह करते जा रहे हैं, ज़िले फतह कर रहे हैं, सूबे फतह कर रहे हैं और शहर के शहर जो फतह करते जा रहे हैं, जहां तालिबान जा रहे हैं बहुत कम जो है आगे से जो है रेजिस्टेंस की जा रही है अफगान फोर्सेज की तरफ से। लेकिन जो अफगान मीडिया है वो सिर्फ एक अलग सी पिक्चर बना के पेश कर रहा है, लेकिन ओरिजिनल जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जहां तालिबान जा रहे हैं वहां जो है सिक्योरिटी फोर्सेज जो है अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज खुद ब खुद सरेंडर करती जा रही है उनके सामने और जो है वो कंट्रोल संभालते जा रहे हैं। इसकी जो ताज़ा ये जो नक्शा है ये तकरीबन 2 से 3 माह पहले इतना इसका कंट्रोल नहीं था तालिबान का, लेकिन जब से अमेरिकी फौजों ने तेजी से इनकलाब शुरू किया है और अगस्त के एंड तक जो आज उनके ताज़ा बयान आ रहे हैं अफगान अमेरिकी सदर जो बाइडन का और पेंटागन का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगस्त के एंड में उन्होंने अपना इनकलाब जो है कंप्लीट कर देना और कल के जो कुछ अपडेट्स थी उसके मुताबिक अमेरिका ने जो अपने कौंसल खाने के लोग हैं और जो अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको वहाँ से जल्दी निकलने की वो की है कि जी आप यहाँ से जल्दी जो है अफगानिस्तान को छोड़ दें और अमेरिकी शहरी जितने भी अफगानिस्तान में वो जल्द अज जल्द जो है अफगानिस्तान को छोड़ दें। तो ये अमेरिका का बयान है और ये इस नक्शे के मुताबिक आप देख लें अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल कितने फीसद है और अफगान फोर्सेज जो है वो कुछ परसेंट और कुछ अफगान हुकूमत जो है उनका कंट्रोल रह चुका है इस नक्शे के मुताबिक। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो तालिबान ने अभी जो 6 सूबे जो है पिछले 3 दिन के अंदर तालिबान ने उनका कंट्रोल संभाला और तकरीबन 1 से 2 जगह और 1 से शहर थे जहां तालिबान की और अफगान फोर्सेज के दरमियान कुछ झड़पें हुई हैं। लेकिन मोस्टली जो बाकी जितनी भी जगह थी जहां जहां तालिबान जा रहे थे और हमला कर रहे थे वहां जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज वो उनके सामने सरेंडर करती जा रही हैं और अपना जो असले समेत जो अपने जितने भी लोग हैं वो उनके सामने उनके सर तस्लीम कर रहे हैं और उनके सामने सरेंडर कर रहे हैं। तालिबान ने नबरूज में कमाल खान जो डैम है उस पर कब्जा कर लिया। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने बगैर मजम्मत के डैम को खाली कर दिया है। तालिबान का सूबा बदख्शां के दारुल हुकूमत में ये कल रात का वाकया है जहां तालिबान ने सूबा बदख्शां का जो सूबा है दारुल हुकूमत फैजाबाद के ऊपर बड़ा हमला किया। ज़राए के मुताबिक 6 अतराफ से मुख्तलिफ अतराफ से तालिबान ने हमला किया और अफगान फोर्सेज जो है वो इस टाइम उस सूबे और शहर के अंदर फंस चुकी हैं और वो फ़ज़ाई मदद के इंतज़ार में। और मैं जो कल आपको इसकी बारे में बता चुका हूँ जो कि जनरल मार्शल दोस्तम थे और फिर जो कि इनके जो हरात के जो उसको लीड कर रहे थे इस्माइल खान, उनका जो बयान है वो भी आपके सामने है कि वो कह रहे हैं वो अपनी सिक्योरिटी
फोर्सेस को और अपनी हुकूमत को जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि हमें तो ना तो बतौर वक्त जो है वो एमुनिशन मिल रहा है और ना ही कोई हमारी मदद जो है पहुंच रही है ऑन दी स्पॉट जो ग्राउंड के ऊपर। तो ये सिचुएशन है इस समय अफगानिस्तान की और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के। तो मैं अब आपको क्या बताऊं, आज की जो खबर है, जनरल खानुल्लाह शुजा जो है कमांडर हैं 209 इनके शाहीन क्रॉप्स के, वो उन्होंने क्या है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को और अफगान हुकूमत को कि मेरी कुछ तबीयत ख़राब है और मुझे जो है काबुल बुलाया जाए, नहीं तो मैं जो है अपना इलाज के लिए उज़्बेकिस्तान की तरफ जा रहा हूँ। ये आज उनकी तोलो न्यूज़ की जो खबर है, ये उनके कमांडर्स का जो जनरल्स हैं जो कि सारी जो है फाइट को और जो तालिबान के साथ एक जंग और जो सारी उसको लीड कर रहे हैं, तो ये जर्नल्स की बयानात हैं जो कि इस टाइम जो न्यूज़ एजेंसी जो कोट कर रही हैं। तो ये भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि बीबीसी न्यूज़ ने जो आज सदर जो बाइडन का एक बयान जो है जारी किया है और उसकी बड़ी इस टाइम धूम मची हुई है और तकरीबन पूरे मीडिया के ऊपर ये जो बयान है उनका चल रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी और अफगानिस्तान का दिफा करना अफगान फौज की जिम्मेदारी है। बिल्कुल क्लियर कट कह दिया उन्होंने कि जी हमारा जो जिम्मा था वो खत्म हो चुका, हमारा जो, और ये तो खैर पहले ही से वो कह रहे हैं कि जी हमारा जो काम था वो कंप्लीट हो चुका। अब हम जो फजाई हमले भी हैं वो तब तक हैं जब तक हमारा जो सारे कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारी पूरी फौज का इनखला, जो बाकी कुछ परसेंट रह गए हैं, कुछ फौजी ट्रूप्स और जो हमारे कौंसल खाने के लोग और कुछ जो अमेरिकी शहरी अफगानिस्तान में भी रह रहे हैं जिनका भी कुछ काम रहता है, तो वो जब तक नहीं वापस चले जाते तब तक जो है हमारे कुछ फौजी हमले, फजाई हमले जो है हम करते रहेंगे। बाकी हमारा जो काम है वो खत्म हो चुका है। अब अफगानिस्तान जाने और अफगान फौज जाने और तालिबान जाने हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। अब इसी से रिलेटेड अब एक जॉन करबी जो है पेंटागन के स्पोक्स पर्सन है, उनका जो एक वीडियो बयान जारी हुआ है जो उन्होंने मीडिया को इंटरवीन करते हुए बयान दिया। तो ये आप एक जरा इसकी वीडियो सुन लें, फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। Secretary shares the concern of the international community about the security situation in Afghanistan, which is clearly not going in the right direction. And the Secretary continues to believe that the Afghan forces have the capability, they have the capacity to make a big difference on the battlefield. He has maintained that we will continue to support them with the authority. हाँ जी, तो अब ये जॉन करबी हैं, ये पेंटागन के स्पोक्स पर्सन है और ये बता रहे हैं कि जी सेक्रेटरी जो है पेंटागन के, उन्होंने एक बार बताया है कि जी इस टाइम अफगानिस्तान की सूरत हाल बड़ी कशीदा है और हमें वहाँ उनकी बड़ी फिक्र है, लेकिन हम जो है अफगान फोर्सेस की हमें सलाहियत पर पूरा यकीन है, उनके पास जदीद हथियार हैं और वो एक प्रोफेशनल फोर्स हैं और वो अफगान तालिबान के साथ जो है अपने उसके लिए लड़े हैं और हम उनकी जो है अब एक लंबे अरसे तक हम उनके साथ थे, लेकिन अब हमारा काम, हमारा मिशन खत्म हो चुका। हम उनकी फ़िज़ाई मदद जो है वो जारी रखेंगे, लेकिन वो भी एक मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं, वो भी थोड़े अरसे के लिए है जो हम रख सकेंगे। वो सिर्फ उनका कहने का मकसद है जब तक हमारे जो लोग और जो हमारे अमेरिकी शहरी और जो कुछ अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर जो कुछ लोग हैं जो फौजी ट्रूप्स रहते हैं उनके निकलने तक है जो हम फ़िज़ाई हमले करेंगे। यही सेम बयान जो है सदर अमेरिकी जो बाइडन ने दी है और यही बयान जो है पेंटागन ने भी दे दिया कि जी हमारा जो फ़िज़ाई हमले हैं वो सिर्फ तब तक हैं जब तक जो है हमारे कुछ लोग बाकी रह जाते हैं, जो फौजी ट्रूप्स हैं जब तक नहीं निकल जाते। बाकी अफगानिस्तान जाने, अफगान फौज जाने, वो एक प्रोफेशनल फोर्स है, हम उनकी जो है वैसे अमदाद जारी रखेंगे। लेकिन अब अगर ये कहें अफगानिस्तान और अफगान हुकूमत के जी हम जो है अपने फौजी ट्रूप्स को दोबारा तालिबान के साथ लड़ने के लिए भेजें और दोबारा एक प्रॉपर निज़ाम के तहत यहाँ लड़ें, तो ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने साफ साफ वाज़ेह कर दिया है और जिसकी वजह से अब आप देखेंगे अफगान हुकूमत जो है वो भागी। पिछले 2 से 3 दिन पहले यूनाइटेड नेशन गए और वहाँ एक इजलास बुलाया और वहाँ उन्होंने दुहाई दी के लिए हमारी मदद की जाए और अफगानिस्तान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर कुछ देखा जाए और यूनाइटेड नेशंस क्यों अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, अफगानिस्तान को देखें और अफगानिस्तान में ये जंग चल रही है इसको रोकें, क्योंकि उनके साफ नज़र आ रहा है खासतौर पर अफगान हुकूमत को कि हमारे जो दिन है वो पूरे हो चुके हैं और जितनी स्पीड में जो है अफगान तालिबान कंट्रोल संभालते जा रहे हैं और तालिबान जो है काबुल तक जो पहुंच चुकी है जंग, तो कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं। तो तालिबान ने आफ्टर ऑल जो है वो अपना कंट्रोल संभाल ही लेना है, तो इसलिए जो है अफगान हुकूमत और अशरफ गनी की तबीयत जो है काफ़ी हद तक जो है सेट हो चुकी है। लेकिन अब आप आने वाले अगले कुछ दिनों में देखेंगे कि जो इनके बयानात हैं वो कुछ और मजीद चेंज होते जाएंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है पाकिस्तान के भी जो है कदमों में आना शुरू हो जाएंगे, खासतौर पर जो अफगान हुकूमत और अशरफ गनी है। अब मैं आपको ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का ये जो ट्वीट है आपके सामने चल रहा है जिसमें वो नए साल की मुहर्रम अल हराम का जो नया साल शुरू है मुसलमानों का, उनकी वो मुबारकबाद दे रहे हैं और फिर साथ उन्होंने
उन्होंने एक इस्लामिक कैलेंडर और पूरा एक निज़ाम जो है वो जिसके मुताबिक जो है जहाँ जहाँ तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया है जिन सूबों में, उसमें वो बाकायदा अपनी शरीयत का निज़ाम नाफिज कर चुके हैं। और वहाँ जो है वो ख़ास तौर पर जो आज का ये ट्वीट है इसमें वो बाकायदा कह रहे हैं कि जी हम इस्लामिक कानून और उसके मुताबिक जो अपनी आवाम को मुबारकबाद देते हैं इस साल नौ की, इस साल मुहर्रम की। तो उम्मीद है कि इस साल हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमारा एक बुरा वक्त था वो गुजर चुका, अब इंशाल्लाह अफगानिस्तान में अमन आएगा। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक ट्वीट किया अफगानिस्तान की आवाम के लिए। और साथ साथ इसके जो है मुल्ला याकूब जो हैं, जो मुल्ला उमर के बेटे हैं, उनका भी एक बहुत कम इनके बयानात इनके वो आते हैं अपनी तालिबान के लिए, क्योंकि इस टाइम ये तालिबान के जो कमांडर हैं वो हैं मिलिट्री फोर्स जो तालिबान की है उसके जो है मुल्ला याकूब जो हैं, ये मुल्ला उमर के जो बेटे हैं वो इस टाइम कमांड कर रहे हैं इसको। तो उन्होंने आज अपनी जो तालिबान के जंगजू उनके लिए एक बयान दिया है कि किसी भी अगर आप अफगान फोर्सेस का भी जहाँ जहाँ आप कंट्रोल संभाल रहे हैं लोगों के घरों में ना जाएं, उनकी फैमिलीज को डिस्टर्ब नहीं करना, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना। और जो आप लोगों के सामने अफगान फोर्सेस तस्लीम कर रहे हैं, मतलब सरेंडर कर रहे हैं, उनको आपने बड़ा अच्छा रवैया रखना है और एक प्रॉपर जो इस्लामी निज़ाम है उसके तहत आप लोगों ने चलना है, किसी को ज़ोतोकोप नहीं करना। तो एक बड़ा अच्छा जो है उन्होंने बयान जारी किया है। और ये कुछ अफगानिस्तान की इस टाइम ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अफगान तालिबान जो हैं वो घंटों के हिसाब से जो है नए इलाकों के ऊपर कंट्रोल संभालते जा रहे हैं। और उनकी ताकत में जो पिछले कुछ दिनों में उन्होंने इतनी बड़ी जो असले की खेप थी वो भी अफगान तालिबान ने उसका भी कंट्रोल संभाल लिया। और इस तरह जो है जितने वो शहर और ज़िलों को वो कंट्रोल संभालते जा रहे हैं, वहाँ वो जो उनके जंगी कैदी थे तालिबान को, उनको भी वो अपने साथ मिलाते जा रहे हैं। तो इस टाइम तालिबान की जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अफगान हुकूमत जो है वो उनके सामने बिल्कुल नहीं टिक पा रही। वो अलग बात है कि वो मीडिया में के ऊपर जैसा भी प्रोपेगेंडा करें, लेकिन जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो यही है जो मैंने आपके सामने रखी है। तो इंशाल्लाह अफगान अपडेट्स जैसे ही और इसकी तफसीलात आएंगी तो आप लोगों के सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।